हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये बेबी टॉप और पैंट बनाने वाले हैं, जो कि हमने बनाया है 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। इस ड्रेस के लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर और मैचिंग फैब्रिक लिया है 1/2 मीटर। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने ये 2 पीस लिए हैं। इनकी लेंथ है 21 इंचज और विड्थ भी है 21 इंचज। अभी हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर शोल्डर मैंने रखा है 5.5 इंच और 1/2 इंच हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे। उसके बाद आर्मोल हम रखेंगे 6 इंचज और यहाँ पर चेस्ट साइज डिवाइड बाई 4 + 1 इंच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया 7.5 इंच और आर्मोल की मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला कॉर्नर है उसको इसके साथ इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर नेक विड्थ मैंने रखी है 2.25 इंच और फ्रंट नेक लेंथ है 3 इंच और बैक नेक लेंथ है 1.5 इंच। और यहाँ पर दोनों राउंड शेप हमने ड्रॉ की है। उसके बाद 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन किया है। इसके बाद हम मार्किंग करेंगे 5.5 इंच और इस तरह से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो भी मार्किंग हमने करी है उसके ऊपर से हम इसको कट करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट को निकालकर हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। अब दोनों पीसीज को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है उसके ऊपर से हम इसको कट करेंगे। इसके बाद ये हमारा टॉप पार्ट है और ये बॉटम पार्ट है। बॉटम पार्ट को हम एक साइड पे रखेंगे और जो हमारे ये टॉप पार्ट है इनको हमने जो मैचिंग फैब्रिक लिया है उसमें से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने ये दोनों पीसीज को कट कर लिया है। इसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है इस पर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इसको कट करेंगे। इसके बाद मैंने ये एक और पीस लिया है जिसकी लेंथ है 19 इंचज और विड्थ है 14 इंचज। इसके ऊपर हम बॉटम पार्ट को इस तरह से रखेंगे और ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे हम 2 इंच पर और नीचे की तरफ हमारा 1 से 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा। और साइड पे हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमारा आर्मोल का पॉइंट है वहाँ पर इसको इस तरह से मिलाएंगे और नीचे की तरफ से भी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर से हम अब इसको कट करेंगे। अभी हमने जो ये पीस कट किया है ये बॉटम पार्ट के ऊपर इस तरह से ओवरलैप होगा। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं मैचिंग फैब्रिक से। लेंथ इनकी रहेगी 16 इंचज और विड्थ रहेगी 13 इंचज। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और ओपन साइड से हम मार्क करेंगे 2 इंच पर और आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे और जहाँ पर हमने मार्किंग करी है उसके ऊपर से ही हम इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पर गैदरिंग डालेंगे और आगे की तरफ कप अटैच करेंगे। ये हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट पर जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था उसके ऊपर इस तरह से हम सेम साइज में एक और पीस कट करेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इस पट्टी को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे।
अब इसको हम बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इसी तरह से टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को अटैच करके हम फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अभी हमने जो ये ओवरलैप का पीस कट किया था उसको हम फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे, पर उससे पहले हम साइड से इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच लगाएंगे। इसके बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर अटैच करेंगे। अभी मैंने ये 1 से 1.5 इंच की उरेप पट्टी ली है, इसके साथ हम नेक को फिनिश करेंगे। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेज लगाएंगे और इस पट्टी को सीधी साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से हमने नेक को रेडी कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को आगे की तरफ से सबसे पहले हम गैदरिंग डालकर रेडी करेंगे। उसके बाद इसमें हम कफ अटैच करेंगे। तो कफ के लिए मैंने ये एक पीस लिया है जिसकी लेंथ है 4 इंचज और विड्थ है 8 इंचज। अब ये उल्टी साइड की तरफ हम इसको रखेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। इसके बाद इस पट्टी को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक और स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम नीचे से इसके सारे ही पीसेस को डबल फोल्ड करेंगे।
इस तरह से हमने नीचे से सारे ही टॉप को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसको साइड से स्टिच करेंगे और अपने टॉप को रेडी करेंगे। अभी मैंने ये एक 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। अभी हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और एक पट्टी बनाएंगे। अभी हम इसके 2 पीस करेंगे और अपने टॉप पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पट्टियों को साइड से अटैच करेंगे। ये हमने दोनों पीसेस को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर बेल्ट अटैच करेंगे और अपने टॉप को रेडी करेंगे। इस तरह से हमने टॉप को रेडी कर लिया है। अभी हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो पैंट के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ है 28 इंचज़ और विड्थ मैंने रखी है 21 इंचज़। अभी हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम हिप डिवाइड बाई 4 + 1 इंच करेंगे तो मेरा आया है 8.5 इंच। क्रोच लेंथ मैंने रखी है 9 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करके क्रोच की राउंड शेप ड्रॉ करी है। उसके बाद हम मोहरी रखेंगे 8 इंच और यहाँ पर भी एक शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो हमने मार्किंग करी है उसके ऊपर से ही इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने पैंट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम दोनों तरफ के क्रोच एरिया को अटैच करेंगे। अब नीचे से हम मोहरी को डबल फोल्ड करेंगे। अब मोहरी को फोल्ड करने के बाद हम पैंट के ऊपर नीचे वाले स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पैंट रेडी करने के बाद हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे जो कि इलास्टिक मैंने रखा 20 इंचज़। अभी इलास्टिक के दोनों कॉर्नर को इस तरह से सिल देंगे और अपनी पैंट में अटैच करेंगे।
ये हमने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल सेंटर पर सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो पहनने के बाद थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। तो इस तरह से हमने अपनी ड्रेस को रेडी कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इस ड्रेस से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।